हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री जीके के क्वेश्चन में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस करेंगे दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री जीके क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप भी केमिस्ट्री जीके क्वेश्चन जानना चाहते हो तो बने रहिए वीडियो के साथ। और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीएथीन। बोले तो पॉलीथीन का यूज किया जाता है खाने के पदार्थों को पैक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा है एक, तो ये एक प्राकृतिक बहुलक है, मतलब ये जमीन से निकाला जाता है और ये प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव सोने के नाम से जाना जाता है, तो पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उन्हें जाना जाता है लिक्विड सोने के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल जिस मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, मतलब हाइड्रोजन भी रहती है कार्बन भी रहती है, तो इन सभी का जो बहुलक होता है उससे ही पेट्रोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है लेड टेट्राएथिल का यूज किया जाता है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, तो पैराफिन जो मोम है वह प्राप्त होता है पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक वेसलिन किससे निकाला जाता है? तो ये पेट्रोलियम का एक बायो प्रोडक्ट है प्राकृतिक व्यापारिक वेसलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्टेन। ऑक्टेन होता है जो भी आप बाइक वगैरह कार वगैरह में जो पेट्रोल भराते हैं उसका जो बहुलक होता है वो ऑक्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन की आकृति होती है, तो इसकी सम चतुष्फल की आकृति होती है क्योंकि मीथेन का अणु इस प्रकार से पाया जाता है CH4, यानी ये हाइड्रोजन के 4 अणु होते हैं और कार्बन का एक अणु होता है और इस प्रकार से इसकी चतुष्फलकीय आकृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन अणु की आकृति सम चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टिंग टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण का मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मीथेन गैस होती है, जो कि सेप्टिक टैंक बोले तो आपके जो गटर के टैंक होते हैं उनसे जो गैस निकलती है उसका नाम है मीथेन, जो कि एक जलने वाली भी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट जो अयस्क है उससे किया जाता है चांदी का निष्कर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो धातु होती है वो सबसे अधिक सुचालक होती है, लेकिन महंगी होने के कारण इसे बिजली के कार्यों में प्रयुक्त नहीं किया जाता है और जो एल्यूमिनियम जो धातु है उसे प्रयोग किया जाता है बिजली के तारों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है SiBr। बोले तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो SiI सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो सोना जो धातु होती है वह सर्वाधिक भारी धातु होती है और ठोस धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना जो धातु है वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब जो इसका जो माइनिंग किया जाता है ज़मीन से जब इसे निकाला जाता है तो ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसके कोई भी संघटक नहीं पाए जाते हैं, मतलब सोने के साथ में चांदी लोहा ये सभी चीज़ें नहीं पाई जाती, सोना ओनली सोना ही पाया जाएगा, वहाँ पे कोई भी संघटक धातु नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाने जाने योग्य धातु है? तो सोना धातु है सबसे अधिक लचीली धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कार्बनिक यौगिक है? तो क्लोरोफॉर्म जो होती है वह एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठोस कपूर से वाष्पन बनने की क्रिया को कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जब ठोस कपूर से वाष्पन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समावयवता प्रदर्शित करता है? तो ब्यूटेन का जो अणु है वह प्रदर्शित करता है समावयवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में अवृद्धि होने पर कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन बीमारी हो जाती है अगर जो तांबा धातु है उसकी मात्रा अगर शरीर में बढ़ने लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का शत्रु तत्व है? तो गंधक जो है वह तांबे का शत्रु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला तोता है? तो कॉपर जो सल्फेट होता है CuS, उसे ही कहते हैं हम नीला तोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट बोले तो CuS का प्रयोग किया जाता है वाटर जो टैंक होते हैं उनमें शैवालों को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता धातु के निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ये किया जाता है जिंक ब्लेड से किया जाता है जस्ता धातु का निष्कर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या नाम है? तो इसे यशद लेपन कहते हैं, जब इस्पात या आयरन के ऊपर जिंक की पतली परत का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खेरा नामक किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण होता है धान का खेरा नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो जिंक क्लोराइड बोले तो ZnCl का लेपन किया जाता है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों को मारने की दवा है? तो जिंक फॉस्फेट बोले तो ZnF का प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने वाली दवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है? तो जिंक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है और रंगने में प्रयोग होने वाले पदार्थों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इस कारण से नींबू की प्रकृति खट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पृथ्वी प्राय बनी होती है? तो ये युकावा की बनी होती है। मानव के गुर्दे में जो पथरी बनती है वो युकावा पदार्थ की बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व में परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 8 हो सकती है दूसरी कक्षा में परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन में परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 होगी, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होते हैं वही प्रोटॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बनिक डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म जो भी जमीन से जितने भी जो जीवाश्म निकलते हैं उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है कार्बन डेटिंग की विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है? तो इट्रियम जो समस्थानिक हाइड्रोजन है वह समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? तो न्यूक्लियॉन की जो संख्या है वह समान होती है संभारिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस मुख्यतः है? तो मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कारों में धुएं के कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस है? तो CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वह उत्पन्न होती है कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में सबसे अधिक प्रदूषित
करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, जिससे कैंसर भी होता है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण वायु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह है? तो प्रकाश संश्लेषण है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस क्रिया के द्वारा जो वातावरण में CO2 गैस है उसकी कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं CO2, जिसके कारण से हमें रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? तो यूरिया जो तत्व है जो कि कार्बनिक यौगिक है वह सबसे पहले तैयार किया गया था प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है? तो रेयॉन है पहला रेशा जो कि मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नायलॉन नहीं है प्राकृतिक बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है? तो आइसोप्रीन का एक बहुलक है प्राकृतिक और रबर। तो दोस्तों आज का ये केमिस्ट्री जीके क्विज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देख सकें और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।